अस्सलाम वालेकुम क्लास। SSOIU के कोर्स में हम एंटी रेप एक्ट को देख रहे हैं। हम इसके डिफरेंट सेक्शंस को डील कर रहे हैं कि किस तरह है, उसमें क्या बताया गया है, क्या अमल दरामद करना है। इसके हम सेक्शन नंबर 4 में देखेंगे एंटी रेप क्राइसिस सेल को, कि एंटी रेप क्राइसिस सेल होता क्या है, इसको कौन बनाता है, किस तरह से वो डील करता है, उसके इख्तियारात क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये कि एंटी रेप क्राइसिस सेल बनाया जाता है रेप के विक्टिम की सहूलत के लिए, कि उनको किसी और जगह पे ना जाना पड़े, वो एक ही जगह जाएं और उनके तमाम काम हो जाएं। एंटी रेप सेल वज़ीर आज़म के हुक्म से पे पूरे मुल्क में कायम किया जाएगा और वज़ीर आज़म देखेंगे कि जिस जगह जिस डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरत हो किस और उस डिस्ट्रिक्ट के जो सरकारी अस्पताल है जहाँ पे तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं वहाँ पे एंटी रेप क्राइसिस सेल बनाए जाते हैं। अगर हम इस तरह देखें तो हम क्योंकि मुल्तान में रह रहे हैं, अगर मुल्तान देखें तो मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में एंटी रेप क्राइसिस सेल इस वक्त फ़ाल है और वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि एंटी रेप क्राइसिस सेल के मेंबरान कौन से होते हैं। सबसे पहले तो एंटी रेप क्राइसिस सेल की जो भी तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो वज़ीर आज़म की तरफ से मिलेंगे और इसकी सरबराही या इलाके का कमिश्नर या फिर डिप्टी कमिश्नर करेंगे। उसके साथ साथ इसके मेंबरान में उस सरकारी अस्पताल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट शामिल होगा और वज़ीर आज़म के हुक्म पे चाहे वो DPO डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर या RPO और रीजनल पुलिस ऑफिसर को शामिल करें। अगर बड़े शहर हैं तो उसमें CPO कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर को भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें साथ में एक इंडिपेंडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइज़र होगा जो विक्टिम की इमोशनली भी और सोशली भी हर तरह से उसका इमोशनल डैमेज होगा उसको कोप अप करने में मदद करेगा। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंटली ये बात है कि इस पूरे पैनल में कोई ना कोई एक खातून ज़रूर शामिल की जाएगी ताकि रेप की विक्टिम उसके साथ कंफर्टेबल फील करे, क्योंकि रेप की विक्टिम में ज़्यादातर जो है या तो खातून होती है या बच्चा होता है। तो बच्चे या खातून दोनों जो हैं वो किसी भी फीमेल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, अपनी बात उन्हें समझा सकते हैं। ये तो बात हो गई कि एंटी रेप क्राइसिस सेल कैसे बनते हैं, इनके मेंबरान क्या होते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट अगला सेक्शन है 5 कि एंटी रेप क्राइसिस सेल का इख्तियारात क्या होते हैं, फ़राइज़ क्या होते हैं, उन्होंने करना क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया पहले जैसे कि एंटी रेप क्राइसिस सेल सरकारी अस्पताल में बनाया जाता है जहाँ पे तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हों। तो एंटी रेप क्राइसिस सेल का काम सबसे पहले ये होता है कि उनके पास जैसे ही कोई रेप की विक्टिम आए तो वो बग़ैर किसी ताख़ीर के फ़ौरन से पहले कोशिश करें कि उसका मेडिकल कराया जाए ताकि उसका DNA का जो एविडेंस है वो महफूज किया जा सके। उसके मेडिकल में डिले नहीं होना चाहिए, 6 घंटे के अंदर अंदर उसका मेडिकल ज़रूर करा लेना चाहिए। दूसरी बात कि वो देखें जो आपको लग रहे हैं कि शवाहिद जमा करने ज़रूरी हैं तो वो जमा कर लें ताकि वो बर वक्त पुलिस को दे सकें। मतलब विक्टिम के कपड़े, कोई वो ऐसी चीज़ लाई है जो उसमें हेल्पफुल है वो। उसके बाद फोरेंसिक तज्ज़िये का इनाकाद, क्या आप फोरेंसिक वालों की टीम को कॉल करें, उन्हें बताएं कि ये ऐसे हमारे पास रेप की विक्टिम आई है, आप इसके लिए जो फोरेंसिक की डीलिंग्स हैं वो करें। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें ताकि जल्द से जल्द FIR दर्ज की जा सके। उसके बाद है कि जो भी काम सरअंजाम देना ज़रूरी हो वो दिया जाए। उसमें यह है कि रेप की विक्टिम ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ रेप का हुआ, उसके साथ कोई और इंजरी भी हो सकती है। तो उसमें भी आप फौरी तौर पे उसको फर्स्ट एड दें ताकि वो अपनी इंजरी को भी रिकवर कर सके। अब ये जो हमने सारी बात की है ये एंटी रेप क्राइसिस सेल के इख्तियारात हैं, फ़राइज़ हैं, उन्होंने जो सरअंजाम देनी है। और ये वो सिनेरियो है जिसमें विक्टिम जो है रेप की वो खुद है एंटी रेप क्राइसिस सेल तक आई है। अब अगर हम इसको दूसरे पॉइंट पे देख लें कि अगर विक्टिम एंटी रेप क्राइसिस सेल जाने के बजाय डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जा रही है तब क्या, तो उसमें यह है कि ऑफिसर इंचार्ज एंटी रेप क्राइसिस सेल को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, ये था हमारा एंटी रेप क्राइसिस सेल। थैंक यू।